मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? चलिए हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर की, और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 6 से 8 तक के लेवल शिक्षक के 3rd ग्रेड, और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन प्रश्न बैंक की। बच्चों, इसमें मैंने 25 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। ठीक है बेटा? तो ये तुम्हारे बोर्ड की क्लास के लिए भी लाभकारी रहेगा और वैसे भी लाभकारी रहेगा। और ये जो चल रहा है, ये चल रहा है डॉक्टर SS यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज पर। और आप जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहें तो नरेंद्र यादव श्रीयानी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। मूल अधिकार क्या है? अब मूल अधिकार बच्चा बात करेंगे तो आपको चित्रण करना है। मौलिक, कलर कहाँ गए? ये लेते हैं थोड़ा सा गहरा कलर। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या हो रहा है? चुड़देसी हुए ना यहाँ। मौलिक अधिकार, तो देखो चित्रण करो आप। 1 2 3 संविधान का कौन सा भाग हो गया? तीसरा। हाँ, ए का मतलब अमेरिका। मौलिक अधिकार की प्रेरणा कहाँ से है बच्चा? कहाँ से है? अमेरिका। कौन से भाग में है? तीसरे। वेरी गुड। अब इसको और थोड़ा चित्रण करें हम, और थोड़ा चित्रण करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये खाली जगह में चित्रण करते हैं अपन। मानसिक चित्रण करो, एक बार याद करोगे जिंदगी में याद हो जाएगा, कहीं भूलोगे नहीं। तो हमने चित्रण किया मौलिक और फिर अधिकार, यही बात की ना अपन ने। मौलिक का मतलब संविधान के कौन से भाग में है? 1 2 3 संविधान कौन से भाग में हो गए? ए का मतलब क्या है? अमेरिका। कहाँ से प्रेरणा है? अमेरिका से। हाँ, तो आपने चित्रण किया, मानसिक चित्रण किया। ये सरदार है और इस सरदार ने 1 दर्जन केले, 12 केले 35 रुपए में लिए। सरदार ने 12 केले कितने रुपए में लिए? सरदार ने 12 केले कितने रुपए में लिए? सरदार है असरदार, और सरदार ने 12 केले 35 रुपए में लिए। ये लो मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा चित्रण करना है, याद होगा या हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इसका मतलब ये हुआ अमेरिका। अब देखो सरदार ने, यानी इसकी समिति कौन सी है? इसकी समिति है सरदार पटेल समिति। कौन सी समिति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति। 12 केले 35 रुपए में लिए, यानी अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। समझ में आया या नहीं आया? मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? कहां से प्रेरणा है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? और कौन सी समिति है? समझ में आया? वेरी गुड। अब एक एक मौलिक अधिकार हम बात करते चलेंगे। तो बताओ मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? बताओ जल्दी। कौन से में है? हाँ, तीसरे भाग में है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? किससे? 12 से 35। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकारों की प्रेरणा सोवियत रूस से ली गई है, 36 से 51 तक है। मौलिक अधिकार 6 हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा सोवियत रूस से ली गई, ये असत्य है। असत्य है। सोवियत रूस से नहीं ली गई।
ये यहाँ गलत प्रिंट हो गया, यहाँ 12 से 36 था। कितना था बेटा? 12 से 36। तो इसको थोड़ा सा चित्रण कर लेना, ये 12 से 36 है। न्यायालय में परिवर्तनीय है, बिल्कुल परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार 6 है, 6 है। और किशन 6 से किशन 6 तक है 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना 12 से 35, ये गलत छप गया, इसको करेक्शन कर लेना भाई जो भी देख रहे हो। नेक्स्ट, कौन सा असत्य है? असत्य को पहचानना है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। 19 से 23-24 में तो क्या है? हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो ये गलत है। ओके। और संविधान की आत्मा में कितने छेद हो गए हैं? 32, जिनका उपचार करना जरूरी है। तो B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा। तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समानता। समानता किस अनुच्छेद में है? तो ता को उल्टा करो, कितने में है? 14 में। कितने में है? 14। हाँ। अंतरात्मा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने की छूट। तो हमने अंतरात्मा में मान लिया तो हम 25 भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हमने अपने अंतरात्मा में मान लिया तो हम कितने धर्म स्वीकार कर सकते हैं? तो हमने अपनी अंतरात्मा में मान लिया तो हम 25 धर्म स्वीकार कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अंतरात्मा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने की जो छूट है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौन से अनुच्छेद में है? 21 का 21। हाँ, माइंड में चित्रण करो कि बिना 21 रुपए दिए हुए भी बालक कै कबूतर सीखेगा। बिना 21 दिए हुए भी बालक क्या सीखेगा? हाँ, यानी 6 से 14 वर्ष का बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा और सरकार उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? यानी मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि आपातकाल घोषित करने का अधिकार और अधिकार केवल किसको है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? समता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का भी आता है, शोषण के विरुद्ध भी आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता। संपत्ति का अधिकार अब केवल और केवल क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। किस विवाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? कौन से विवाद ने? केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद में कहा गया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे का इसमें प्रतिपादन किया गया और यह व्यवस्था दी गई कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती।
संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। किस विवाद में यह व्यवस्था दी गई है? किस विवाद में दी गई है? हाँ, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, उसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद केशवानंद भारती विवाद आया, उसमें कहा गया कि संशोधन तो कर सकती है लेकिन आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? देखो, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? असत्य की पहचान करते। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? नागरिक धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े SC ST के लिए विशेष आरक्षण दे सकता है, ये गलत है। विधि के समक्ष समानता 14 में है, ये बाकी सब सही है, ये गलत है। ये किस में वर्णन है? ये वर्णन है 15(4) में। किस में वर्णन है बच्चा? हाँ, राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC ST के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 15(4) में। अब बताओ, विधि के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बताइए किससे लिया गया है? हाँ, ये ध्यान रखना है, यात्रीगण ध्यान दें। विधि के समक्ष समानता आ जाए तो ये तो आई है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, विधि के समक्ष समानता। और ये आ जाए विधि के समान संरक्षण, तो ये कहां से आएगा? अमेरिका से। ये आपको ध्यान में रखना है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में, कि सभी को समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 16 कौन सा असत्य है? अनुच्छेद 16(1) में राज्य के अधीन पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता पर बल दिया गया है, ठीक है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर राज्य चाहे तो राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 में। तो ये ध्यान रखना, ये 14(4) में है, 16(4) में। किस में है? 16(4) में। और भाई 16(6) और 15(6) में जो अभी आरक्षण दिया है ना 10%, ये 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग को दिया है, उसका वर्णन 16(6) में और 15(6) में है। समझ में आया? अस्पृश्यता निषेध यानी छुआछूत निषेध का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 17 में है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? 18 में। पहले राजा महाराजा इनकी उपाधियां धारण कर लेते थे ना लोग, राजा महाराजा इनकी उपाधियां धारण कर लेते थे ना लोग, तो इनका जो वर्णन है वो किस में है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई नहीं लेगा। अगर किसी अनुच्छेद 18(2) के अनुसार कोई नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना दूसरे देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा विदेशी जो कोई लाभ के पद धारण करता है विदेशी राज्य में कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से बिना प्रदान प्राप्त नहीं करेगा। और वर्तमान में 7 स्वतंत्रता, 7 नहीं है बच्चा, ये कितनी है अब? 6। पहले जो स्वतंत्रता थी है ना 1906 में, उसको समाप्त कर दिया है। वो कौन सी स्वतंत्रता थी? संपत्ति रखने की स्वतंत्रता।
कौन सी थी बच्चा? हाँ। अब संपत्ति रखना मौलिक अधिकार नहीं है, अब संपत्ति रखना कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 19(1) में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है, सही है। अनुच्छेद 19 क में ही सूचना का अधिकार का वर्णन है, सही है। अनुच्छेद 19 ख में निशस्त्र का मतलब बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, सही है। 19 ख में हड़ताल का अधिकार दिया गया है, ये गलत है। हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं, इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो आप। सारी स्वतंत्रता अगर आपको याद रखनी है तो एक बार मेरे साथ साथ दोहराना है इस लाइन को, आप दोहराइए। बोल शांति से संघीय देश में घूमते रहते, व्यवसाय करना है तो, बोल शांति से संघीय देश में घूमते रहते, व्यवसाय करना है तो। हाँ, बोल यानी 1901 में, अब देखो सुनो समझो इसको। बोल का मतलब 1901 में वाक अभिव्यक्ति सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता। आप सूचना मांग सकते हो कौन क्या कर रहा है किसी भी राज्य सरकार कर्मचारी की, और आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। वाक मीन्स बोलना। दूसरा है शांतिपूर्ण बिना शस्त्रों के सभा करने की छूट। आप सभा कर सकते हो अनुमति लेकर प्रशासन से, लेकिन हथियार नहीं ले जा सकते, शांतिपूर्ण। तीसरा है संघ बनाने की छूट, जैसे मजदूर संघ, राजनीतिक दल, कंपनियां बनाने की, ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई है। नेक्स्ट, घ में देश में घूमने, घ का मतलब घूमना, ये आया था क्वेश्चन एसएससी में। देश में घूमने की छूट कौन से अनुच्छेद में है? 19(1) का घ, 19(1) का घ में है। रहते, रहना, अड़े में देश में किसी भाग में निवास कर सकते हो आप। और 6 में देश किसी भाग में रोजगार प्राप्त करने की छूट है। और 6 जो है वो हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया है? 6, स्वतंत्रता। 6 आ गया ना, सीधा 6 आना चाहिए बीच में, तो 6 हटा दिया गया है। 19(1)(6) ये समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। क्या था बच्चा? संपत्ति का अधिकार। हाँ, संपत्ति की रखने की स्वतंत्रता का अधिकार था। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। कितनी थी? 7। अब कितनी है? 6। हाँ, चलिए नेक्स्ट। समझ में आया बच्चा? वेरी गुड। प्राणदेहिक स्वतंत्रता, तो आपको माइंड में चित्रण करना है। चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, मैं अपने प्राण की रक्षा करूंगा। चाहे 21 लोग आ जाए मेरे सामने, चाहे 21 लोग मेरे सामने आ जाए, फिर भी मैं अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। तो प्राण और देह, प्राण मीन्स प्राण, देह मीन्स शरीर, प्राण और शरीर की रक्षा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? गिरफ्तारी, नजरबंदी की स्थिति से संरक्षण की किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22। बाल श्रम, बालकों का निषेध किया गया है। बाल 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बालक श्रम नहीं कर सकते, उनको फैक्ट्री में, कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। कौन सा अनुच्छेद हो गया? हाँ। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि बंदी किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा? किस में है? हाँ, अनुच्छेद 22(2) में। अनुच्छेद 22(2) क्या आप मेरे सामने ले आओ। बेगार प्रथा का निषेध। बेगार प्रथा क्या होती है? बिना पैसे दिए हुए काम करवाना बेगार है। तो बेगार प्रथा का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, बेगार नहीं देश, हम बेगार नहीं देंगे।
बेगार प्रथा का तात्पर्य है ऐसे श्रम से है जिसके बदले कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, है ना। मध्यकाल में जितने भी किले महल बने हुए हैं ना, ये सब बेगार से बने हुए हैं, समझ रहे हो आप। ये नौकरी थोड़ी दे, मजदूरी थोड़ी देते थे। चलिए, अंतःकरण की आवाज से किसी धर्म को स्वीकार करने की छूट 25, अभी हमने बात की थी। कौन सा असत्य है? धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार 26, धार्मिक मामलों में कर अदायगी में छूट 27, राजकीय निधि से संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध 28, अल्पसंख्यक के संरक्षण की 24। ये गलत है। 24 में क्या किया गया है? बाल श्रम निषेध। और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात कौन से में की गई है? 29 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? हाँ, संविधान की आत्मा में 32 छेद हो गए हैं जिनका उपचार करना जरूरी है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? किसके तहत जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। कौन सी? ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं ये जारी की जाती है। अब देखो, एक एक रिट को समझो। निम्न में से बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस के संबंध में सही नहीं है। इसका अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 32 में किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका शब्द है शारीरिक उपस्थिति, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध गिरफ्तारी को रोकना, ये भी सही है। इसका उद्देश्य अपराधियों को बचाना नहीं है भाई, अपराधियों को थोड़ी बचाएंगे। इसका उद्देश्य है कि गलत तरीके से किसी को बंदी नहीं बनाया जाए, ये उद्देश्य। नेक्स्ट, परमादेश मेडेमस का संबंध है। परमादेश का इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, बिल्कुल सही। यह रिट किसी भी सरकारी विभाग, अधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय को संबोधित हो सकती है, सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं। सरकारी विभाग, कर्मचारी अधीनस्थ न्यायालय पालन नहीं करते हैं तथा इससे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय कर्तव्य पालन का आदेश दे सकता है, बिल्कुल सही है। व्याख्या, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश का पालन नहीं किया जा सकता। समझ में आया? नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा या को वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से आपने ये कार्य किया, किस अधिकार से आपने यह कार्य किया। इसके तहत न्यायालय में संबंधित व्यक्ति से यह पूछता है किस अधिकार के तहत कार्य किया, सही बात है। यह रिट किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति को संबोधित हो सकती है। इसका अनुच्छेद 31 में कोई रिट नहीं है भाई। 31 में क्या था? संपत्ति का, जिसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 मिला क्या? कहीं नहीं मिला ना बीच में, तो उसका निरसन कर दिया गया। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें दी गई हैं? प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का संबंध है, अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना या मना करना। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से तथा उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को संबोधित करके होती है, बिल्कुल सही है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है या देती है, वह अपने क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर सकता है नहीं, सुनवाई नहीं कर सकता। ये आदेश देता है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर मत जाओ। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय की निरंकुशता को रोकने के लिए अपने क्षेत्राधिकार का पालन करने का आदेश देते हैं।
कि तुम अपने अपने क्षेत्र की सुनवाई करो। समझ में आया? जैसे कोटा का न्यायालय है, वो बीकानेर की सुनवाई थोड़ी कर सकता है। समझ रहे हो ना? अरे आवाज ना आ रही, ना समझ रहे के बताओ मेरे को। समझ रहे हैं सर? हाँ, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का संबंध कौन सा है? इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतः सूचित करना। सही है। यह रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ को संबोधित है। सही है। इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे पास भेजने की आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हारे से नहीं हो पा रहा है, उत्प्रेषण, मेरे पास भेजो। जब लंबे समय तक अटके रहते हैं ना मामले, कोई रिट जारी कर देता है कि ये सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो कहता है मेरे पास भेजो। इसको कहते हैं उत्प्रेषण, यानी ऊपर भेजना। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर ने किसको सबसे आलोलोकित भाग कहा है? किस भाग को? क्योंकि 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 3 को सबसे प्रकाशित भाग कहा है क्योंकि इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। किस अधिवेशन में कहा गया कि संविधान मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी होनी चाहिए? 1931 के कराची। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? समादेश। क्या जारी किया जाता है बच्चा? हाँ, समादेश जारी किया जाता है। समादेश हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में रिट कहते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 24 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार कर लेता है, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना। चलिए, मौलिक अधिकार समझ में आए या नहीं आए? आए या नहीं आए? कमांडो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, याद हो गए ना? ठीक है, फिर मिलते हैं नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। जय हिंद।